नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना है पूरे पहले से, जो कि कोविड का जो क्रैश आया था उस मोमेंट से अब तक कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, और इसका प्राइस और टाइम दोनों एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम इसको देखें तो ये जो कोविड का क्रैश आया था, तो ये कोविड के क्रैश से ये जो पूरा ट्रेंड चला है वो पूरा का पूरा वेव वन था। ठीक है, जो कोई भी इलियट वेव को थोड़ा भी जानते हैं उनको पता है कि ये जो वेव चला था वो वेव वन चला था। ठीक है, तो अभी जो वेव वन का खत्म हुआ था, तो वेव वन किस तरह के से डिनोट हुआ था, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, और ये जो वेव थर्ड है वो इंटरनली भी पांच सबऑर्डिनेट मूव्स में गया है, और ये पूरा ट्रेंड जो चला है ये ट्रेंड बना है वेव वन। ठीक है, ये पूरा वेव वन इससे डिनोट हुआ है पूरा का पूरा ट्रेंड। फिर शुरू हुआ था हम लोग का वेव सेकेंड। ठीक है, फिर शुरू हुआ था हम लोग का वेव सेकेंड, जो कि वेव सेकेंड जो था वो आया था इस रशिया यूक्रेन वार के वजह से। उसका न्यूज क्या बना था, न्यूज बना था रशिया यूक्रेन वार के वजह से। ये जो करेक्शन आया था ये डबल करेक्शन कोई कोई इसको रीड कर रहा है, जो कि सही है। ये डबल करेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो डबल करेक्शन है ये एक्चुअल में डबल करेक्शन डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, WXY XZ। लेकिन अगर हम इसको, ये जो एक्चुअली सेकेंड वेव बना है ये हायर टाइम फ्रेम में सेकेंड वेव बना है, यानी कि ये डेली से इसको हम अगर मंथली पे लेके जाए तो आपको ट्रेंड क्लियर कट आपको नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये बना ए फ्लैट का बी फ्लैट का सी, यानी कि ये जो हम डेली टाइम फ्रेम में रीड कर रहे हैं डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन वो सही है। लेकिन बात यह है कि ये जो साइकिल चला है अभी इंडियन इक्विटी मार्केट पे वो एक सेंचुरियन साइकिल चला है, यानी कि ये बहुत लंबा जाने वाला है। और ये जो इसका करेक्शन आया था वो लंबे टाइम फ्रेम का फ्लैट करेक्शन था, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में डबल करेक्शन बन रहा था। ये जो मूव गया था ये बी गया था, जो कि इम्पल्स की तरह दिख रहा था और इम्पल्स की तरह ही था, लेकिन ये एक्चुअली इम्पल्स था नहीं, ये करेक्शन का पार्ट ही था, और ये ट्रंकेटेड सी बना के अभी मूव किया है। ठीक है, तो ये वेव सेकेंड था। प्राइस वाइज एनालिसिस हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये वेव सेकेंड था, उसका वेव खत्म हो गया। अभी जो वेव सेकेंड होने के बाद जो वेव चला है वो थर्ड वेव चला है। ठीक है, थर्ड वेव चला है, और थर्ड वेव का भी इंटरनली अगर हम देखें तो इस पे वन टू थ्री थ्री फोर एंड फाइव, ये इसको थ्री को यहाँ पे लेके जाते हैं, ये थ्री यहाँ चला गया, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर और ये हो गया फाइव। ठीक है, और थ्री फोर फाइव ये वेव थ्री का वन जब खत्म हुआ, ये थ्री का वन खत्म हुआ इस पे, तो थ्री का वन खत्म होने के बाद जो इसका मूव आया वो प्राइस वाइज करेक्शन है, यानी कि जिग जैग A B and C, ये जिग जैग मूव आया था। ये पूरा का पूरा मूव जो आया ये पूरा का पूरा जिगजैग मूव आया था। ठीक है, ये मूव जिगजैग मूव आया था, और इसने टाइम भी कम लिया, नियरली वन मंथ के आसपास, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास इसने अपना पूरा करेक्शन खत्म कर दिया था। ठीक है, जल्दी जल्दी आ गया, प्राइस वाइज करेक्शन हुआ। फिर हम देखें तो इस पे ये दिख रहा है कि ये जो फिर वेव थर्ड का थर्ड शुरू हुआ, एक बार वेव थर्ड का वन खत्म हो गया, प्राइस वाइज करेक्शन करके वेव थर्ड का टू खत्म हो गया, फिर वेव थर्ड का थर्ड चला, और इसका कंफर्मेशन आया ये जो वेव सेकेंड का वेव फर्स्ट का जो हाई है उस हाई को ब्रेक किया विद ए ब्रेकवे गैप। ये सिर्फ वेव थर्ड में ही मिलता है। ठीक है, वेव थर्ड में ही ब्रेकवे गैप जनरली मिलता है। ठीक है, तो इसमें ब्रेकवे गैप बना जो कि कंफर्म कर दिया कि अब हमारा वेव थर्ड शुरू हो गया है, और वो भी इंटरनली पांच मूव में गया है, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, और इसके साथ वेव थर्ड का थर्ड यहाँ पे खत्म हो गया। फिर वेव थर्ड का फोर्थ जो है वो शुरू हो गया, और वो डबल करेक्शन में गया जो कि टाइम कंज्यूमिंग था। यहाँ पे उसको लगा एक मंथ के आसपास, यहाँ पे इसने स्पेंड किया करीब करीब 5 मंथ के आसपास। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, 5 5 मंथ्स के आसपास इसने स्पेंड कर दिया टाइम। और ये पूरा का पूरा जो मूव था इसमें अगर हम देखें ये A B और C फ्लैट, फिर एक्स वेव, और ये ट्राइंगल बन रहा था ABCD and E, इरेगुलर रनिंग ट्राइंगल जो बना है वो एक्सटेंडेड ई सबसे लंबा होता है उसपे। ठीक है, ये ई सबसे लंबा बना है इसमें, और अभी जो इसका ट्रेंड चल रहा है वो वेव थर्ड का फिफ्थ चल रहा है। ठीक है, वेव थर्ड का फिफ्थ कंप्लीट होने के बाद ये जो साइकिल यहाँ से शुरू हुआ था, ये जो साइकिल यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से अगर आप नोट करें तो यहाँ से इसका वेव साइकिल शुरू हुआ था, ये वेव फिफ्थ जाके यहाँ पे खत्म होगा, और फिर आएगा वेव फोर्थ। ठीक है, और वो जो वेव फोर्थ होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअली होगा, वो अगर आप देखें तो वो
प्राइस वाइज आएगा, प्राइस वाइज आएगा, ठीक है। वो जो वेव आएगा, वेव फोर्थ, वो प्राइस वाइज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेव सेकंड आया था वो टाइम वाइज आया था, यहाँ पे जो वेव सेकंड आया था वो टाइम वाइज आया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी जो वेव फोर्थ बनेगा वो प्राइस वाइज बनेगा, फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत फास्ट आएगा ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि इस पे ये जो मूव आएगा वो फास्ट आएगा। अभी हम इसका अगर रीजन ढूंढे कि ये मूव किस क्यों आया था, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रीजन क्या बनाया गया, सब में एक रीजन होता है। जैसे कि आप वेव सेकेंड अगर देखें तो इसका रीजन रशिया यूक्रेन वॉर बनाया गया था। फिर ये जो मूव आया था वेव सेकेंड, यहाँ पे थर्ड का सेकेंड जो बना था प्राइस वाइज मूवमेंट, इसमें इसराइल यूक्रेन, इसराइल और हमास का वार शुरू हो गया था। फिर यहाँ पे जो वेव फोर्थ बना उस पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सेम गवर्नमेंट आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए यहाँ पे इसने टाइम, बहुत सारा टाइम बिताया। फिर हम लोग ने इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन इसने ई बना के फिर ये वेव फिफ्थ के लिए निकल पड़ा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक कर गए, लेकिन ये वेव फिफ्थ इसका बाकी था, तो फिर वो वेव फिफ्थ में निकल पड़ा। जो न्यूज पहले से ही उसको, मार्केट को पहले से ही पता था कि इस पे कुछ होने वाला है, तो उसी के रेस्पेक्ट पे ही मूव दिया। पिछले दिन ही जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उसके बाद ही ये मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। उसका न्यूज यहाँ पे इम्पैक्ट खत्म हो गया। अभी हम अगर निफ्टी का टाइम एनालिसिस करें तो हम टाइम एनालिसिस करने पे हमको ये पता चलता है कि ये जो मूव शुरू हुआ था वेव फर्स्ट, ये करीब करीब 390 डेज इसने ले लिया था, ट्रेडिंग डेज के बारे में बोल रहा हूँ, 390 डेज ले लिया था। और इसमें जो करेक्शन किया था वो अराउंड अराउंड 352 डेज लिया था, ठीक है। अभी जो मूव आएगा वो 352 के आसपास आएगा, 352, 350, 351, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट पे आ सकता है, ठीक है। इतना तक अगस्त 20 तक उसका टाइम है। अगर हम जनरल टाइम फ्रेम के रेस्पेक्ट पे देखें, टाइम के रेस्पेक्ट पे देखें, ट्रेडिंग डेज के रेस्पेक्ट पे देखें, तो इसके पास इतना टाइम है 20 अगस्त तक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वेव वन है, ये जो वेव फर्स्ट, ये जो चला है ना, ये जो वेव फर्स्ट पूरा गया है, ये पूरा का पूरा मूव जो गया है, ये एक्सटेंशन में गया है। ये पूरा का पूरा मूव एक्सटेंशन में गया है, और अगर क्योंकि एक्सटेंशन में गया है तो वेव थर्ड उतना ही टाइम लेगा जितना वेव सेकेंड बनने में लिया है। वेव सेकेंड जितना बनने में टाइम लिया है उतना ही वेव थर्ड भी उतना ही टाइम लेगा। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि ये एक्सटेंशन में गया है, क्योंकि ये एक्सटेंशन में गया है, अभी जो इसका वेव थर्ड चल रहा है वो 161% टच नहीं करेगा। वो 161.8% टच नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। उसका जो अभी रेंज निकल के आ रहा है, आप अगर रेंज देखें यहाँ से एक्सटेंशन खींच के, तो इसका अगर आप रेंज देखें तो आपको रेंज दिखेगा कि ये 26,329 तक उसका रेंज है, ठीक है। यहाँ तक उसका रेंज है। तो अगर आप रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट पे देखें तो यहाँ पे जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस वैल्यू निकल के आ रहा है वो दो निकल के आ रहा है। एक है 26,100 एंड, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 26,136 का एक लेवल आया है, ठीक है, जहाँ पे प्राइस का पूरा क्लस्टर बना है और इसका फिब रेशियो भी उस पर क्लस्टर बना है, ठीक है। इसको कैसे निकाला, ये एडवांस स्टडी है, उससे इसका रेजिस्टेंस निकला। अगर वो यहाँ तक नहीं जाता है, वो बीच में से भी पलट सकता है, 161.8% नहीं जाएगा, तो उसका जो रेंज एक्चुअली निकल के आ रहा है, तो सेकेंड रेंज जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,406 से लेके 25,561 तक, ठीक है, 561 तक, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप रेंज निकाल सकते हैं। ये जो वेव फिफ्थ चला है, जाने को वो 26,136 के आसपास रेंज में जा सकता है, ठीक है। इंटरनली वो 25,561 के आसपास वो मूव कर सकता है। एडवांस स्टडी ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो उसका टाइम एनालिसिस मैंने किया है एडवांस स्टडी के रेस्पेक्ट पे, तो उसका जो टाइम एनालिसिस निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 9 अगस्त, 9 to 12 अगस्त, 9 अगस्त, इसको मैं रेड कर देता हूँ, और एक आ रहा है 12 अगस्त, यानी कि फ्राइडे एंड मंडे। तो यही टाइम उसका निकल के आ रहा है वेव फिफ्थ कंप्लीट होने के लिए, यानी कि उसके पास है अभी
तीन दो तीन वीक उसके पास है, निफ्टी के पास है, 2-3 वीक उसके पास है, और उसका जो रेंज निकल के आया रेजिस्टेंस आइदर वो 26,136 और 26,350 इसके रेंज में जाके ही वो रिवर्स करेगा। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये है, और उसका टाइम जो एक्चुअल एडवांस टाइम निकल के आ रहा है वो है 9 अगस्त, जो कि फ्राइडे है। 9 अगस्त उसका टॉप लगना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे उसका जाने को वो उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वहां तक उसका टाइम एनालिसिस खत्म हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर भी अगर वो जाए तो वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाएगा, बिना स्ट्रेंथ के जाएगा। अगर वो इसके ऊपर मूव करता है, अगर वो इसके ऊपर भी प्राइस के डेट पार करके भी ऊपर जाता है, तो ये जो मूव होगा वो स्ट्रेंथ पूरा का पूरा लैग करेगा, स्ट्रेंथ इस पे होगा ही नहीं, स्ट्रेंथ इस पे नहीं होगा, यानी कि उसका नीचे आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये जो मूव आएगा वो फास्ट आएगा, और इस पे स्टॉक्स बहुत गिरेंगे, बहुत बुरी तरह गिरेंगे, जो भी आपका स्टॉक्स होगा वो बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। ठीक है, बहुत बुरी तरह से गिरेंगे नीचे, पूरा क्रैश हो जाएगा स्टॉक, और फिर उसके बाद चालू होगा वेव फिफ्थ, जो कि फिर से लंबा जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपका निफ्टी का था, जो कि मैंने कोविड क्रैश से अभी तक जो भी मूवमेंट चल रहा है निफ्टी में उसका स्टडी आपको आपके पास मैंने रखा है। अगर आपको बाकी के एनालिसिस भी आप चाहिए तो आप जरूर से कमेंट करिए, मैं उसका एनालिसिस भी लेके आऊंगा, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, उन सारों का एनालिसिस मैं लेके आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।